राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं और जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती है। उन सभी एकादशी में सबसे प्रभावशाली एकादशी होती है निर्जला एकादशी। इस एकादशी से मैंने अपना व्रत प्रारंभ किया था आज से करीब करीब 10-12 साल पहले। रखना मतलब व्रत रखना प्रारंभ किया था निर्जला एकादशी से। अब लोगों का ये बड़ा सारा क्वेश्चन आता है, क्या इस एकादशी से नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? कर सकते हैं दीदी। इस एकादशी में सुबह सुबह अगर हम 12 बजे के बाद पानी पी लेंगे, रात को 12 बजे के बाद पानी पी लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा व्रत खंडित हो जाएगा या फिर मेरा व्रत टूट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि निर्जला एकादशी में हमें पानी का सेवन करना है। क्या सुबह सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में पानी का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या रात को 12 बजे के बाद हमारा व्रत स्टार्ट हो जाता है, ऐसे में पानी का सेवन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सबसे ज्यादा ना किसी ग्रंथ में अगर एकादशी के बारे में वर्णन है तो वो नारद पुराण में वर्णन है। नारद पुराण के अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी में सुबह सुबह क्या पानी का सेवन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आप लोग एकादशी कब बना रहे हो, 6 तारीख को या 7 तारीख को? मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइए, क्योंकि अगर मैं बाकी भैया जी की मंदिर की बात करूं तो 6 तारीख की एकादशी है। अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं तो 6 तारीख की एकादशी है। वहीं अगर मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करती हूँ या फिर अगर मैं गौड़ी संप्रदाय की बात करती हूँ या फिर मैं निम्मित संप्रदाय की बात करती हूँ तो वहां पे 7 तारीख की एकादशी है। आप लोग एकादशी कब बना रहे हो मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एकादशी पर क्या रात को 12 बजे 11-12 बजे के आसपास अगर हम पानी पी लेते हैं तो हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाएगा? क्या हमारा व्रत खंडित माना जाएगा? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि 6 तारीख की एकादशी है या फिर 7 तारीख की, जब भी अगर आप 6 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे तो 5 तारीख को दसवीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे, और अगर 7 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे तो 6 तारीख को दसवीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे। उदय तिथि के अनुसार हम लोग तिथि को मान्य रखते हैं। 12 बजे के बाद ना, फॉर एग्जाम्पल 12 बजे के बाद केवल और केवल डेट बदलती है, तारीख बदलती है, तिथि नहीं बदलती। हम क्या कहते हैं कोई भी त्योहार, अरे भैया 12 बजे से पहले 12 बजे के बाद तो ये त्योहार प्रारंभ हो गया, लेकिन तिथि के अनुसार ये त्योहार अगले दिन रखा जाएगा, ऐसा बोला जाता है ना। तिथि के अनुसार मतलब सूर्य उदय के साथ हमें जो तिथि प्राप्त होती है हम लोग व्रत उसमें रखते हैं, जो हमें सूर्य उदय के साथ प्राप्त होती है। 12 बजे के बाद अगर कुछ हो रहा है तो वो केवल और केवल डेट बदल रही है। सनातन धर्म में हम लोग जो भी त्योहार रखते हैं, जैसे कि एकादशी हो गया, पूर्णमासी हो गया, अमावस्या हो गया, या फिर कोई भी त्योहार जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें इस चीज का बड़ा मायने रखते हैं कि हम सूर्य उदय के साथ वो तिथि मायने रखें। 12 बजे पानी पीने से कोई भी व्रत खंडित नहीं होगा। 11 बजे पानी पियो, 12 बजे पानी पियो, 1 बजे पानी पियो, 2 बजे पानी पियो, ये मैं रात की बात बता रही हूँ, ये नहीं कि आप दिन में 1-2 बजे पी रही हूँ, ये मैं रात की बात बता रही हूँ। व्रत रखने से एक रात पहले की मैं ये बात बता रही हूँ। हाँ, खाना खाने की सूर्यास्त के बाद में मनाही करती हूँ। खाना खाने की इसलिए मनाही करती हूँ क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है। ऐसे में अगर एकादशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होती है तो वो खाना आपके उधर अर्थात पेट में रहता है और आपको कहीं ना कहीं पाप भोगना पड़ता है। इसलिए मैं खाना खाने की मनाही होती हूँ, क्योंकि जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो तो आपका जो उदर है अर्थात आपका जो पेट है वो पूरी तरीके से खाली हो और आपका भक्ति में बहुत अच्छी तरीके से मन लग पाए। तो 12 बजे के बाद केवल डेट बदली है। ऐसे में आप खाना नहीं खाओगे, लेकिन हाँ 12 बजे रात को 11 बजे पानी पी सकते हो, रात को 12 बजे पानी पी सकते हो, रात को 1 बजे पानी पी सकते हो, रात को 2 बजे पानी पी सकते हो, रात को 3 बजे तक भी पानी पी सकते हो। लेकिन जैसे ही 4 बजा वैसे ही आपको पता है 4 बजे भी पी सकते हो। 4:15 से इस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त जो हो रहा है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त जो हो रहा है वो 4:15 के आसपास प्रारंभ हो रहा है। मतलब सूर्य उदय का जो समय है वो मैक्सिमम 4:30 बजे का है, या फिर 4:30 बजे से लेकर 4:45 तक सूर्योदय हो जाता है। इसमें 15 मिनट पहले का समय जरूर मायने रखा जाता है। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4:05-6 तक पानी पी लेते हो। हम लोग एकादशी से एक दिन पहले रात को क्या करते हैं, 3-3:30 बजे हमारा पूरा परिवार उठता है। मैं भी उठती हूँ, मेरे हस्बैंड भी उठते हैं, ठीक है ना। अब तो मेरी बेटी है, खैर वो तो क्या ही व्रत रखेगी, अभी वो 2 साल की है। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो मेरी माता जी भी ये करती थी। हम लोग करवा चौथ से भी एक दिन पहले यही करते थे और हम लोग
निर्जला एकादशी से भी एक दिन पहले यही करते हैं, हम लोग एक जग लेते हैं, जग में बहुत सारा पानी डालते हैं और बहुत सारा पानी डालने के बाद हम उसमें ना चीनी डालते हैं, क्योंकि जितना आप मीठा का इंटेक करोगे ना उतना आपको प्यास कम लगेगी। नमक जो है वो वाटर मांगता है, तो एकादशी से एक दिन पहले हम लोग नमक खाना अवॉइड करते हैं, मीठा खाना खाने की प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और कुछ भी ऐसी चीज अवॉइड करते हैं जो बहुत सारा पानी मांगे, जैसे कि आलू को गलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, चावल को गलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो बहुत लाइट फूड खाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, 3-3:30 बजे हमारा पूरा परिवार जगता है, बिना नहाए धोए, मैं बता रही हूँ, ये नहाने वाने की नहीं, ये बिना नहाए धोए हमारा पूरा परिवार जगता है 3-3:30 बजे। और हम लोग एक जग भरकर पानी बनाते हैं चीनी डालकर, और 2-2 3-3 गिलास वो पानी सबके सब पी लेते हैं, वो 2-2 3-3 गिलास पानी पी लेते हैं। उसके बाद हम लोग दोबारा से सो जाते हैं, फिर हम लोग 4:30 बजे के आसपास दोबारा से उठते हैं, फिर सोच इत्यादि करके हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो आप 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बजे तक पानी पी लीजिए। उसके बाद सूर्योदय होने का समय हो जाता है, और जैसे ही सूर्योदय हुआ हमारी तिथि जो होती है वो प्रारंभ हो चुकी होती है। जब हमारी तिथि प्रारंभ हो जाएगी तब हमें किसी भी प्रकार से कोई भी पानी का इंटेक नहीं करना। नारद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि सुबह सुबह अगर हम 3-3:30 या 4 बजे तक पानी पी लेंगे तब भी हमें साल की 24 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होगा ही होगा। कोई भी इसमें ना तो किसी भी प्रकार का कोई व्रत टूटता है, ना ही किसी भी प्रकार से कोई व्रत खंडित होता है, और ना ही किसी भी प्रकार से कोई व्रत टूटा हुआ माना जाएगा। ये बहुत पावरफुल विधि है, तो आप अगर ये करते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। पूरे दिन अगर आप देखो, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप 10वीं तिथि के शाम को सूर्यास्त के बाद ही पानी का त्याग कर दो, अगर आप में सामर्थ्य। लेकिन अगर आप सूर्यास्त के बाद 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक पानी पीते हो तो भी कोई वजह, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हर त्योहार सूर्य उदय के साथ ही मनाया जाता है। तो सूर्योदय के साथ जब तिथि प्रारंभ होगी, सूर्योदय के साथ ही हम एकादशी तिथि को मनाएंगे, इसलिए हम पानी पी सकते हैं। अगर आप 6 तारीख को ये व्रत रख रहे हो तो 5 तारीख की रात को, या फिर ये मैं कह रही हूँ सुबह सुबह 6 तारीख की सुबह सुबह 3 बजे या 4 बजे तक पानी का सेवन कर सकते हो। अगर आप 7 तारीख को व्रत रख रहे हो तो 6 तारीख को पूरी रात पानी का सेवन कर सकते हो, और अगले दिन सुबह सुबह 3-4 बजे तक पानी का सेवन कर सकते हो। कोई भी व्रत खंडित नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं टूटेगा। अच्छा, इस टाइम पे ना बड़ी सारी महिलाएं ये होती है जिनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। अब व्रत रखा, कब्ज की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम की वजह से गैस बन रही है, और व्रत में हमारी तबियत खराब हो जा रही है, ठीक है ना। जब भी व्रत रखता है तब भी हमारी तबियत खराब हो जाती है। ऐसे में हम क्या करें, उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। पूरे दिन हम व्रत नहीं रखेंगे तो क्या हमारा रोजा माना जाएगा? भैया ये रोजा वोजा कुछ नहीं है, केवल अंधविश्वास ही फैलाया जा रहा है। प्लीज अपने सनातन धर्म की पद्धति को समझो। एक बात और, जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करोगे ना तो संकल्प जरूर लोगे, और संकल्प में आपने जैसा व्रत मांग लिया कि मैं बिल्कुल अगले दिन द्वादशी पे पारण करने के बाद ही पानी पीऊंगी, तो आपको अगले दिन द्वादशी पे पारण करने के बाद ही पानी पीना है। अगर आपने संकल्प में ये मांगा कि मैं सूर्यास्त होने के बाद पानी पी लूंगी, तो आप सूर्यास्त होने के बाद पानी पियोगे। अगर आपने ये मांगा कि भैया जब तक मुझसे रखा जा रहा है मैं तब तक व्रत रखूंगी, अगर मुझसे रखा नहीं गया तो मैं पानी का सेवन कर सकती हूँ, तो आप पानी का सेवन कर सकते हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिला है, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने पढ़ा था गर्भवती महिलाएं बिल्कुल निर्जला व्रत नहीं रखेंगी, चाहे आपका पहला महीना चल रहा हो चाहे आपका आखिरी महीना चल रहा हो, निर्जला व्रत नहीं। क्योंकि आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पेट में पल रहा बच्चा, सबसे प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वही है जो आपके पेट में, आपके उदर में पल रहा बच्चा होता है, ठीक है। दूसरा, जो महिलाएं बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं वो सूर्यास्त के बाद पानी का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि जब मैं अपनी बच्ची को दूध पिलाती थी तब मैंने भी नारद पुराण में यही पढ़ा था कि भाई ऑब्वियसली बात है बॉडी में पानी नहीं जाएगा, जेठ का महीना चल रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा है तो हमें वाटर की कमी हो जाएगी। वाटर की कमी से मिल्क नहीं बनेगा, क्योंकि पानी में, दूध में 75% मिल्क ही, पानी ही होता है, ठीक है ना, 25% दूध होता है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस सेक्टर में बिजनेस करेगा?
जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, किस चीज की इसको पढ़ाई करनी चाहिए, विदेश जाने की कितनी % संभावना है, आपके बच्चे का लक कितना % काम करता है, शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, संतान प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्त या फिर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो कुंडली मिलान के लिए भी आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। राधे वृंदावन धाम से दोबारा से इतना सारा सामान हमारे पास आ चुका है। इस बार सामान की खासियत ये है कि हमने ना लैब टेस्ट कराया था। वैसे तो हमें पूरा यकीन था क्योंकि पहले हमने एक एक पीसों का लैब टेस्ट कराया हुआ था। इस बार हमने बड़े सारी चीजों का लैब टेस्ट कराया। फॉर एग्जांपल जितने भी मुखी रुद्राक्ष हैं इन सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष हैं, सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 8 मुखी रुद्राक्ष है, सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास विद एक्सरा विद लैब टेस्ट। तो ये 2 मुखी से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष तक का सबका लैब टेस्ट हमने कराया। उसके बाद हमने मालाओं का भी लैब टेस्ट कराया कि भैया ओरिजिनल है कि नहीं है। लैब टेस्ट कराने में पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन अगर आप लोगों को लैब टेस्ट की माला चाहिए तो अब आपके पास वो भी अवेलेबल होगी। तो ये लैब टेस्ट की माला है, ये जपने वाली लैब टेस्ट की माला है, इसका भी लैब टेस्ट कराया कि 100% ओरिजिनल। सीख रुद्राक्ष की माला, इसका भी लैब टेस्ट कराया है। और ये बताओ किस काम आती है, मुझे तो पता है, आपको पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।